हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज शुरू करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पेज 176। 5 क्वेश्चंस हैं। ध्यान से वीडियो देखना, समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट है और बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, सब्सक्राइब कर लें चैनल और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको हमेशा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करते हैं क्वेश्चन। First question from page 176. A ray of light traveling in air enters obliquely in water. ray of light कहाँ पर ट्रैवल कर रही है? एयर में ट्रैवल कर रही है। obliquely into water एंटर करती है, मीन्स कहाँ से लाइट कहाँ एंटर कर रही है? एयर से एंटर कर रही है वाटर में। तो ये कुछ इस तरह से आपका है। ये आपका इंटरफेस हो गया। ऊपर आपकी एयर है और नीचे आपका वाटर है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऑब्लिकली आई, तो कहाँ पर एंटर किया? वाटर में एंटर किया, राइट। ठीक है, ये आपकी रे हो गई। आपसे पूछे डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कहाँ पर जाएगी? देखो, हमने क्या देखा है कि जो एयर है वो कैसा मीडियम होता है? रेयर मीडियम होता है। वाटर कैसा मीडियम होता है? वाटर होता है डेंसर मीडियम। यदि मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है, ये क्या हुआ? आपका एंगल आई हुआ। दिस इज़ व्हाट? इंसिडेंट रे। ये रे हमारी है इंसिडेंट रे। ये वाली रे हमारी है रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आर बन रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारी रे है किधर बैंड की है? टुवर्ड्स नॉर्मल की है या अवे फ्रॉम नॉर्मल? तो सीधी सी बात है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड की है। इट हैज़ मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, हमने देखा भी है कि जब भी रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो जब भी रे रेरर से डेंसर में जाएगी, इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब पूछे वाई, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो रेरर मीडियम है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो रेरर मीडियम होता है, यहाँ पर क्या होता है? जो स्पीड होती है लाइट की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ द डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर ज़्यादा है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेरर मीडियम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट यदि मैं कहूँ तो ये कम होती है किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई तो ये बैंड कर गई, किधर बैंड कर गई? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, यदि यही रे वाटर से एंटर करेगी एयर में, इसका अपोजिट होगा, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, क्योंकि तब डेंसर मीडियम में थी यदि लाइट रे, वहाँ पर स्पीड कम हुई, फिर रेरर में जाएगी तो क्या होगा? वो मूव अवे करेगी। यहाँ पर नोट कर सकते हो आप फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए। यदि डेंसर से इफ़ इट गोज फ्रॉम ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो क्या होगा? इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये पहले भी मैंने वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखा है और अभी फिर से ये इसीलिए लिख दे रही हूँ यहाँ पर, जिससे आपको ध्यान रहेगा। तो ये सिर्फ पॉइंट टू रिमेंबर ही आपका, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर नोट की आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि किस तरह से हमारी लाइट रे बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप आंसर लिख लोगे यहाँ पर, द लाइट रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल because the ray of light goes from a rarer medium to a denser medium. ठीक है, and speed of light is less in denser medium than the rarer medium. तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इतना ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगी, मूव करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेरर में जाएगी, मूव करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 करते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये आपका किसका दिया हुआ है? ग्लास का दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो पूछा आपसे कि लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी हुई है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं
देखो हमको दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, क्योंकि लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, एयर से, ग्लास में। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपका किसका दिया हुआ है, ये ग्लास का दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख लूँगी यहाँ पे NG, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का। कितना है, 1.50। पूछा है आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट पूछी आपसे इन ग्लास क्या होगी, और आपको दी किसकी वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दिया हुआ है, ये दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लगाना है, जो मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा वीडियो में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो आप जा कर के देख सकते हो, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हम 2 फार्मूले हमने किए थे। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, एक हमने किया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम करते हैं विद द वैक्यूम, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमको वैक्यूम में लाइट की स्पीड दी है, जो मैंने आपको बताया भी था कि एयर में भी लगभग हम यही लेते हैं, क्योंकि बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है। तो सिंपल फार्मूला था इसका, याद होगा आपको, NG = क्या था, C/V। यहाँ पर C क्या है आपका, C है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है V निकालना है। तो V निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, यहाँ पर देखो V को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड C, एंड देन आपका क्या जाएगा, V = आ जाएगा आपका C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये आपका फार्मूला बन जाएगा जिसमें आपको रखनी है वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख लोगे, यहाँ पर नोट कर लो C क्या आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपको याद रहना है, ठीक है, इन वैक्यूम। और V हम लगाते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर ग्लास है, तो यहाँ पर आप ग्लास भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर मीडियम क्या है, ग्लास है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपने लिख दिया V = 3 × 10⁸ हमने वैल्यू लिख दी, और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है दैट इज़ 1.50, तो लिख लिया यहाँ पे 1.50, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। डेसिमल हटा दिया मैंने, यहाँ पर 100 लिख दिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, मैंने यहाँ पर 100 कर दिया, ठीक है। अब 1 से 1 आप कैंसिल भी कर सकते हो इसको, 3 × 5 = 15 हो गया, एंड 5 × 2 = 10 हो गया। क्लियर हुआ, 3 से आपने 15 कट किया एंड देन 5 से 2 कट कर दिया। तो V की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 2 × 10⁸। ये V क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। V की वैल्यू क्या आ गई आपकी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इन ग्लास कितनी आ गई आपकी, 2 × 10⁸। तो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज़ V = 2 × यहाँ मीटर पर सेकेंड जरूर लिखना है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं आप, तो आपको वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड लिखना है, ये ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ, तो समझ में आ गया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी थी, ग्लास में निकालनी थी। सिंपली आपने ये फार्मूला पुट कर लेना है, दिस वन फार्मूला। इस फार्मूला को आपने पहले अरेंज कर दिया, रीअरेंज करने के बाद आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने का सिंपल कैलकुलेशन है, और आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। क्वेश्चन 3 आपसे पूछा है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, ये आपकी बुक में एक टेबल दी है, ठीक है। उस टेबल से आपको देखकर बताना है द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या बताना है आपको, किस मीडियम की हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, किसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है और किसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का
ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर ऑप्टिकल डेंसिटी द मीडियम इज, और लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी वहाँ पर लेस होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पूछा आपसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा उसकी डेंसिटी भी हाईएस्ट होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट होगा उसकी डेंसिटी भी लोएस्ट होगी। तो पहले टेबल देख लेते हैं। तो ये है आपकी 10.3 टेबल। यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, ये मटेरियल दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है किसका सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना है, जिसका सबसे कम है उसकी सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो यहाँ पर किसकी सबसे कम है, देखो एयर की है 1.003, उसके बाद आइस की हो जाती है 1.31, वाटर हो जाता है 1.33, मतलब ये किस में रखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखो फिर उसके आगे 1.44 मीन्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में आकर के ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये कहाँ पर मैक्सिमम है, डायमंड में। डायमंड की कितनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो जिसका सबसे ज़्यादा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी, लीस्ट है, ठीक है। जैसे सपोज आपसे किसी भी दो में कंपेयर किया जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप देख सकते हो उसी हिसाब से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर एयर की लीस्ट है, डायमंड की कम मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम टेबल 10.3 डायमंड हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़ वाई इट हैज़ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। एयर हैज़ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम है उसका, इट हैज़ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो उसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, सबसे कम होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन 4, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको तीन मटेरियल दिए गए हैं, तीन सब्सटेंसेस, वन इज कैरोसिन, देन सेकेंड टर्पेंटाइन एंड वाटर, ठीक है। तीन मटेरियल दिए हैं। इन विच ऑफ दीज, आपसे पूछा है कि इनमें से किस में से, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट मीन्स लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन टेबल 10.3। तो सबसे पहले ये समझ लो कि स्पीड मैंने कहाँ बताई थी आपको ज़्यादा होगी, ध्यान आ रहा होगा आपको, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, मीन्स जितना रेयरर मीडियम होगा, ठीक है। यानी कि रेयरर मीडियम में क्या होता है आपका, यदि रेयरर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर हमेशा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह से चलता है आपका। तो हमें इन तीनों मटेरियल्स में देखना होगा किसकी डेंसिटी, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, किसका ज़्यादा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका पता लग जाएगा कौन सा मीडियम इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम रेयर है, राइट। तो देखते हैं पहले टेबल, क्योंकि आपको कौन सी टेबल देखनी है, अगेन 10.3 टेबल देखनी है। तो ये है आपकी टेबल। देखो वाटर दिया है आपको, कैरोसिन पूछा है आपसे और टर्पेंटाइन ऑयल पूछा है, तीन पूछे हैं आपसे। तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखो, वाटर का है 1.33, कैरोसिन का है 1.44 और ये है 1.47। मीन्स वाटर का सबसे ज़्यादा रेयर है, वाटर रेयर मीडियम हुआ, देन कैरोसिन, और कैरोसिन रेयर हुआ, देन टर्पेंटाइन। तो जो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, फास्टेस्ट जहाँ पर स्पीड होगी वो होगी आपकी वाटर में, ठीक है। तो आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर किस तरह लिखोगे आप, फॉर कैरोसिन, कैरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.44 है। टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 हमने लिखा, वाटर का 1.33। तो क्योंकि वाटर का सबसे लोएस्ट है, लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अमंग दीज थ्री, तो बिकॉज वाटर हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, therefore the light travels fastest in this optically rarer medium than kerosene and turpentine oil। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है, समझ में आ गया, क्योंकि 1.33 इज द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद आपका कैरोसिन में, यदि कैरोसिन और टर्पेंटाइन का पूछा जाएगा तो आप कहोगे कैरोसिन में फास्ट होगा, लेकिन चूंकि तीनों का पूछा गया था, इन तीनों में आपका वाटर सबसे कम है तो आप वाटर लिख दोगे।
तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान आपको रखना है, चीज़ें बहुत लॉजिकली चलना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट आपका सही होगा तो आपके आंसर्स हमेशा सही होंगे। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। यहाँ पर वैल्यू दी है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की, ठीक है, दैट इज 2.42। पूछे आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसको हमने कहा तो इसका क्या मतलब है। देखो जब आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो क्या दिया है आपको, एन दिया है, ठीक है। और एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इन मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ये क्या होता है आपका, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका डायमंड का, तो यानी एन डी आपको दिया हुआ है और सी अपॉन वी अपॉन डी लिख लोगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो यदि मैंने यहाँ पर लिख लिया 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है हमको डायमंड का, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हुआ मैं लिखूँगी यहाँ पर सी अपॉन वी डी। तो यदि मुझे वी डी निकालना है यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरा C अपॉन 2.42 ये आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी हो गई, इन डायमंड इज 2.42 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। समझ में आ रही है बात, इन वैक्यूम, क्योंकि ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है तो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है 2.42 से, तो यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी हो गई हमारी, जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उससे 2.42 कम हो गई, लेसर हो गई। तो हम इस तरह से लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बाय सेइंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 वी मीन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लोअर बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 रिलेटिव टू दैट ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम से रिलेट हम कर रहे हैं तो उसको 2.42 कम है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को, तो कई बार उन्हें कन्फ्यूज़न होता है क्या लिखें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर डायमंड की जगह कोई और भी मीडियम दिया होगा तो अभी आपको आंसर तो इसी तरह से लिखना है। समझ में आ रही है बात, क्लियर, वेरी गुड। तो आई होप आपने एंजॉय किए होंगे। क्वेश्चन सिंपल थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थे पर सिंपल थे, तो ध्यान से करना है। पहले वीडियो ध्यान से देखना और उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करना। जब भी वीडियो देखा करो आप, जो न्यूमेरिकल पार्ट है कम से कम, तो उसमें करते जाया करो, साथ साथ पॉज कर करके आप करा करो, तब आपको समझ में आएगा। केवल वीडियो देख लिया आपने, एक साइड रख दिया, उसके बाद आप काम कर रहे हो, 4 दिन बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बेहतर है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं उस समय आप कॉपी लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, अपना काम करिए, देख करके देखिए किस तरह से सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप करो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।